कभी सोचा है कि एक लम्हे की तवज्जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। एक लड़का जो सबकी उम्मीदों का मरकज था, एक लम्हे में मजाक बन गया, लेकिन फिर उसने एक ऐसा राज सीखा जो दुनिया के सब कामयाब लोगों का असल हथियार है। आखिर वो राज क्या था, जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। किसी गांव में एक लड़का रहता था। उसे पढ़ने का बहुत शौक था। वो पढ़ने में बहुत अच्छा भी था। उसे पढ़ाई करने का टाइम बहुत कम मिलता था, क्योंकि अपने बाप का हाथ बटाने के लिए उसे खेतों में भी काम करना पड़ता था। लेकिन फिर भी वो खूब मेहनत करके अच्छे नंबर जरूर लाता था। वो सुबह अपने बाप के साथ खेत में जाता, दिन भर वहां पर काम करता और शाम को वापस आने के बाद वो रातों को जाग कर कई कई घंटे पढ़ता रहता था। उसकी मेहनत रंग लाती थी और वो हमेशा गांव के स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर लेता था। वक्त गुजरता गया, वो लड़का मैट्रिक में पहुंच गया। इस बार भी हमेशा की तरह गांव वालों को तवक्को थी कि यही लड़का सबसे ज्यादा मार्क्स लेगा, क्योंकि गांव वालों को पता था कि यह लड़का बड़ा ज़हीन और मेहनती है। लड़के ने एग्जाम दिया और जब रिजल्ट आया तो किसी वजह से लड़का एक मजमून में फेल हो गया। जब गांव वालों को यह बात पता चली तो सारे गांव वाले उसे ताने देने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे। वो जब भी घर से खेत की तरफ जाता तो रास्ते में उसे जितने भी लोग मिलते वो सब उसे ताने देते रहते कि हम तो तुम्हें बड़ा लायक समझते थे, ये तुमने क्या किया, गांव की नाक कटवा दी। लोग तरह तरह की बातें करते। अब लड़का लोगों के ताने सुन सुनकर बहुत परेशान हो जाता है और वो ये बात अपने उस्ताद को बताता है कि उस्ताद जी, मैं जब भी घर से निकलता हूँ, खेत की तरफ जाता हूँ, तो रास्ते में जितने भी लोग मुझे मिलते हैं वो मुझे ताने मारते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। लोगों की बातों ने तो मेरा घर से निकलना मुश्किल कर दिया है। समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। तो उसके उस्ताद ने उसे कहा कि तुम ना एक काम करो, तुम अपने घर जाओ और एक बर्तन लेकर उसको पूरा किनारे तक दूध से भर लो, लबालब भर लो, और फिर उस बर्तन को मेरे पास लेकर आओ। जब तुम रास्ते से गुजरो तो तुमने इस बात का ध्यान रखना है कि दूध की एक बूंद, एक कतरा भी नीचे जमीन पर ना गिरने पाए। जब तुम दूध का बर्तन मेरे पास ले आओगे तो मैं तुम्हें इस मसले का हल भी बता दूंगा। अब लड़के को कुछ समझ तो ना आया कि मास्टर साहब उसे ऐसा करने का क्यों कह रहे हैं। मास्टर साहब ने दूध का क्या करना है, उनके घर में तो अपनी भैंस है। लेकिन अब वो मास्टर साहब को कुछ बोल भी नहीं सकता था। वो चुपचाप घर वापस आ गया। अगले दिन सुबह उसने भैंस का दूध दोया और उसे एक बर्तन में डालकर बर्तन को पूरा किनारे तक भरकर मास्टर साहब के घर की तरफ चल पड़ा। अब गली का रास्ता ऊंचा नीचा था और दूध भी किनारे तक भरा हुआ था, इसलिए वो दूध पर नजरें जमाए बड़ी एहतियात से एक एक कदम उठाकर चल रहा था, ताकि वादे के मुताबिक दूध की एक बूंद भी नीचे गिरने ना पाए। रास्ते में कुछ लोग हस्बे मामूल उसे बातें सुना रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन लड़के ने उनकी बातों पर ध्यान ही ना दिया, क्योंकि उसका तो पूरा ध्यान दूध के बर्तन पर था। वो उस बर्तन को इतने ध्यान से लेकर चल रहा था, वो ऐसे था जैसे उसे लोगों के तानों की आवाज सुनाई ही नहीं दे रही। लोग क्या बातें करते रहे, उसने उन पर ध्यान ही नहीं दिया। वो तो ऐसे था जैसे उसने उनकी बातों को सुना ही नहीं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अपने काम में इतना ढल जाओ, इतना फोकस अपने काम पर लगा दो कि बाकी की चीजों का आप पर कोई असर ही ना हो। लोगों की आवाजें, लोगों के ताने आपको सुनाई ही ना दें। जैसे एक कैमरा होता है जो सिर्फ अपने सब्जेक्ट पर फोकस करता है और बाकी की सारी चीजों को वो ब्लर कर देता है। तो बस आपको भी उसी तरह अपने काम पर, अपने टारगेट पर फोकस करना है और बाकी की चीजें तो अपने आप ही ब्लर हो जाएंगी। किसी ने बड़ी ही खूबसूरत बात की है कि लोगों का काम है आपके काम में से कमियां निकालना और आपका काम है अपने काम को अच्छे से करना। तो आप अपना काम करें और लोगों को उनका काम करने दें। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो,
नया सोचो, नया करो, लर्न करो।